नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को लेकर। बात यहां पर की जाएगी देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के बारे में। क्या वाकई में द्रौपदी मुर्मू जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? आखिरकार यहाँ पर राष्ट्रपति का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है आने वाले दिनों में? ये भी यहाँ पर राय लेते हुए हम दिखाई देंगे। दरअसल हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं ऋतिक, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ऋतिक से सवाल पूछने से पहले यहाँ पर कुछ जानकारी आपके बीच साझा करना चाहेंगे कि इस पूरे ही मामले पर आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आखिरकार फैसला ले सकती हैं या फिर नहीं, क्या उनके अधिकार में है या फिर नहीं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल के दिन होने वाली है। दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। लोकसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि साल 2019 में राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, उसी के चलते अब वह तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। 13 अप्रैल के दिन सूरत की सेशन कोर्ट अब अहम फैसला सुना सकती है और सजा पर रोक लगाने को लेकर, चुनौती देने को लेकर 3 मई के दिन भी सुनवाई होने वाली है। वहीं इसी बीच लोकसभा के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य ने खुलकर अपनी बात रखी है। लोकसभा का महासचिव देश के सबसे बड़े अफसर, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल की रैंक पर है और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से लेकर यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की इसमें क्या कुछ अहम भूमिका हो सकती है। सांसद की संसद सदस्यता रद्द होने पर राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? पीडीटी आचार्य का कहना रहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इसका अर्थ हुआ कि कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी। ये अथॉरिटी कौन है, ये समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 103 को देखना होगा। आर्टिकल 103 के मुताबिक जब भी किसी संसद सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति ही इस पर फैसला करेंगे। राष्ट्रपति भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से पूछेंगे और चुनाव आयोग की राय पर राष्ट्रपति फैसला करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि जब कोई विवाद की स्थिति होगी तब राष्ट्रपति इसमें दखल देंगे। आर्टिकल 102 में बताया गया कि किन किन आधारों पर किसी सांसद की संसद सदस्यता जा सकती है। इसमें बताया गया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जिस भी सदस्य की सदस्यता रद्द की जाएगी उस पर राष्ट्रपति फैसला लेंगे। वहीं लोकसभा सचिवालय का राष्ट्रपति की सलाह न लेना, यहाँ पर उन्होंने पूरे प्रोसेस को लेकर भी अपनी बात रखी कि साफ ही बात यह है कि फैसला लेने में गड़बड़ी हुई। लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के पास सुझाव के लिए ये केस भेजा ही नहीं। इस मामले में लोकसभा सचिवालय डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। सचिवालय को राष्ट्रपति को केस के बारे में बताना चाहिए था। राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी पाए गए, उन्हें 2 साल तक की सजा हुई और क्या ऐसे मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद राष्ट्रपति का फैसला आने के बाद सचिवालय नोटिस जारी कर सकता था। पूरे केस में लोकसभा सचिवालय ने ही फैसला ले लिया। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा। अब यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि आखिरकार यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आखिरकार फैसला लेंगी या फिर नहीं। पीडीटी आचार्य ने साफ तौर पर इसका खुलासा किया। अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया, उन्हें जमानत दी गई। लेकिन अब सूरत की सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल तक सुनवाई को टाल दिया है। 13 अप्रैल को एक बार फिर से फैसला होगा और 3 मई के दिन सजा को चुनौती देने पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि केस के चलते राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय
सचिवालय ने रद्द कर दी। तो ऋतिक, आपसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जिस तरीके से गई है और यहाँ पर लोकसभा सचिवालय ने जो फैसला लिया, क्या यहाँ पर जिस तरीके से पीडीटी आचार्य ने बताया कि उन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी कहीं ना कहीं संपर्क करना चाहिए, और दूसरी ही तरफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कई अटकलें तेज हैं, तो आप भी तमाम रिपोर्ट साझा कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के पास तमाम ऑप्शन है। अगर राहुल गांधी यहाँ पर चाहें, जो आपने अभी बात कही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 19 विपक्षी पार्टी राहुल गांधी और तमाम लोगों के साथ जो है एकजुट है। हालांकि वो अडानी के मुद्दे को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का समर्थन भी कर रही हैं। तो अगर यहाँ पर 100 सांसद एक साथ जुट जाते हैं, एक साथ राहुल गांधी के साथ आ जाते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, उन पर भी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। आपको याद होगा कि पहले भी कई बार जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन जो है लोकसभा स्पीकर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर रंधावा भी ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर चोर हैं। जब अडानी के मुद्दे को लेकर कोई भी नेता बोलता है तो स्पीकर बंद कर देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, इसके साथ साथ जो है विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, वो मैं साफ तौर पर यही कहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक पद पर हैं। इनको लेकर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे आना चाहिए, खुद से आगे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से साफ तौर पर कहा है कि संविधान की रक्षा को लेकर आपको जो है बोलना चाहिए, संविधान की रक्षा की अपील की है। आखिर क्यों संविधान की रक्षा की अपील की जा रही है? इसका मतलब यही हुआ कि आज लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब यही हुआ कि संविधान की रक्षा की जब ममता बनर्जी बात कर रही हैं तो संविधान पर भी आंच आ चुकी है, कानून व्यवस्था पर भी आंच आ चुकी है। और अगर यहाँ पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो समर्थन में हो या फिर यहाँ पर समर्थन में ना भी हो। देखिए, यहाँ पर सूरत कोर्ट ने जो यहाँ पर फैसला सुनाया, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का अब आखिरकार कौन सा बड़ा कदम हो सकता है? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाती है तो 2024 में राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? ऋतिक, देखिए, राहुल गांधी का अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अमेठी ही सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से जो है यहां पर चुनौती दी। हालांकि अमेठी से वो हार भी चुके हैं, इसके बावजूद भी मुझे जहां तक लगता है कि वायनाड और अमेठी सीट ही उनकी रहेगी बरकरार। सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को ये चुनौती देने वाली कौन है? स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी लगातार कटाक्ष करती हैं। दूसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि राहुल गांधी को लेकर लगातार देखा जाए तो यही सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी 8 साल तक कोई राजनीति जो है नहीं कर पाएंगे, राजनीतिक भविष्य उनका खत्म हो चुका है, जो है वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी के पास तमाम ऑप्शन है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन आपके पास है कि आप जब आपके साथ विपक्ष की मजबूती है, विपक्ष का समर्थन है, तो आप बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मोर्चा खोल सकते हैं। मोर्चा तो पहले से ही खोली हुई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब 2024 को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुना सकती है, वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यहाँ पर अपील यही की गई है कि इस मामले में यहाँ पर उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो अमेरिकी सांसद हैं रॉ खन्ना, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। तो देश के प्रधानमंत्री तो साफ तौर पर यह बात भी कह चुके हैं, हाल ही में कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, कि कार्यवाही चलती रहेगी। और ऐसे में यहाँ पर क्या बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आई थी ऋतिक, कि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर अकेले ये बात कह रही होती कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है तो मान लिया जाता कि बीजेपी पार्टी नहीं डरी हुई है। क्यों? क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन आज 19 विपक्षी पार्टी एकजुट होकर यही बात कर रही हैं कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है। आखिर यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सूरत हाई कोर्ट का फैसला आता है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और रातों रात जो है स्पीकर ये राहुल गांधी को सस्पेंड कर देते हैं। कैसे? सवाल ये खड़ा होता है कि जब जेपीसी की मांग को लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तब भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, अडानी के मुद्दे को लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तब भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का कोई मुद्दा हो तो सारे बीजेपी पार्टी के नेता जो है एकजुट होकर यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है गलती की है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ है कि बीजेपी पार्टी सच में डरी हुई है। अगर बीजेपी पार्टी नहीं डरी हुई होती तो राहुल गांधी को लेकर जो है उनकी सदस्यता रद्द नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि अडानी के मुद्दे को लेकर भी जवाब देती। सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा जो स्कैम है वो है अडानी मुद्दा। इस मुद्दे को जो है छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें प्रांशु में, आपको एक फिल्म याद होगी, 1992 में एक फिल्म आई थी हर्षित मेहता की, उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ था ये सबको पता है कि 1992 का स्कैम इतना बड़ा, हर्षित मेहता ने 500 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। अगर उस समय की बात करें तो उस समय इतना जो है टारा बटोरी नहीं की गई थी, इस पर खुलासा हुआ, सब कुछ जो है
बताया गया, जनता के सामने रखा गया, और उसके बाद हर्षित मेहता को जेल भी होती है। मैं बिल्कुल यहाँ तुलना अडानी की जो है हर्षित मेहता से नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके के बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं। जेपीसी की टीम जो है गठित हो चुकी है। तो अब क्या दिक्कत है, जब विपक्ष कह रहा है जेपीसी को लेकर, अडानी के मुद्दे को लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री अगर आगे आते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते, तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छा होगा और विपक्ष पार्टियों के लिए जो है उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल, आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए आप किसे देखते हैं? और दूसरी बात ये कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से क्या एक बार फिर से समय मांगा जाएगा कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि जयराम रमेश का कहना रहा कि समय मांगा गया है उनसे, और दूसरी ही तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं का बैठक में यही कहना रहा कि उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उन्हें पत्र लिखना चाहिए। देखिए, आपने जो प्रधानमंत्री का हमसे सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, ये तो देखो वक्त ही तय करेगा। हालांकि विपक्ष पार्टियां कहीं ना कहीं खुद अपने चेहरे को आगे रखती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो केजरीवाल का चेहरा सामने आ रहा है, कांग्रेस की बात कर लें तो राहुल गांधी को आगे रखा जा रहा है, बीजेपी की बात कर लें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे आ रहा है, बिहार पहुंच जाए तो नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में मानते हैं, ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में मानती है। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि अगर विपक्ष महागठबंधन के साथ सरकार बनाता है तो यहाँ पर मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो आपने सवाल पूछा है, उसमें बिल्कुल मैं यही कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विपक्ष को जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस मामले पर कोई अपनी राय प्रतिक्रिया देती हैं या फिर नहीं, कांग्रेस की तरफ से उनकी तरफ कोई रुख होगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।